और किसने गवाए हैं, एक बार प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं सब गवाही के द्वारा आपके नाम को महिमा, और प्रार्थना करते हर एक के जीवन में अद्भुत काम करना प्रभु, अद्भुत कार्य करना, और सब बातों में आपके नाम की महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। आने वाला समय आपके हाथ में देते हुए, वचन का समय, ऑफरिंग का समय आपके हाथ में देते हैं यीशु के नाम में, आमेन आमेन। वचन हम देखेंगे प्रभु के राज्य में, हम जब बोलते थे वचन हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 9:8 में यहाँ कहा गया कि पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर सब या पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह आपको बहुतायत से दे सकता है, ताकि आपकी जरूरत को पूरा करे और आपके पास भले काम के लिए और भी कुछ रहे। हम पढ़ सकते हैं वचन। सर्व प्रकारची कृपा तुम्हावर विपुल होऊन देण्यास देव समर्थ आहे, यासाठी की तुम्हा सर्व गोष्टींचा सगळा पुरवठा नेहमी होऊन प्रत्येक चांगल्या कामासाठी सर्व काही तुमच्या जवळ विपुल व्हावे। आमेन। तो प्रभु का वचन यहाँ कहता है कि सब प्रकार का अनुग्रह परमेश्वर आपको बहुतायत से दे सकता है। आमेन। तो धन्यवाद देंगे जो भी उसने उसका अनुग्रह हमें दिया है, उसके लिए धन्यवाद देंगे, और इस समय हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु के राज्य में अपनी भेंटों को लाएंगे। धन्यवाद देते खुदावंद परमेश्वर आपके वचनों के लिए, धन्यवाद देते आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देते, और इस समय जो भी हाथ आपके राज्य में बोलता है उसके लिए भी हम प्रार्थना करते, अपने आशीषित कीजिएगा, और सब बातों में प्रभु आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद देते हैं अच्छा, आने वाला समय आपके हाथों में देते हुए यीशु के नाम से, आमेन। अपनी जगह पे हम खड़े होंगे और आनंद के साथ प्रभु के राज्य में हम बोलेंगे हालेलुया। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। अपने पासों पर तुमको छुपा कर संभालता रहेगा, अपने पासों पर तुमको छुपा कर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा का तलवार, मार्ग वही है। उसका वचन है आत्मा का तलवार, मार्ग वही है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है हमें यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, 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 हालेलुया आनंद है। यस लॉर्ड। धन्यवाद देते राजा, जो भी हाथ ने आपके राज्य में बोया आशीषित कीजिएगा, और सब बातों में प्रभु आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद देते राजा, आने वाला समय आपके हाथ में देते हैं। जैसा आपका वचन आता है हम प्रार्थना करते, सुनने वाला कान समझने वाला मन दीजिएगा, और आपका वचन हर एक के जीवन में कार्य करते सो गुना फल प्रभु आपकी महिमा के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन।
हालेलुया, प्रेज गॉड। आज ईस्टर संडे करके मनाया जाता है। इसका मतलब है यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे हैं। यीशु मसीह इस संसार में आए सब मानव जाति के लिए। यीशु मसीह सबके आधर्मों को खुद पर लिया, क्रूस पर उन्होंने जान दिया और तीसरे दिन जी भी उठे हैं। आमीन। पिता का जो भी योजना था यीशु मसीह ने पूरा किया। और यीशु मसीह को पता था कि मनुष्य के पुत्र को पकड़ाया जाएगा, उसको मारा जाएगा और तीसरे दिन वो जी उठेगा। आमीन। और उसके पहले यशाया में उसके विषय में भविष्यवाणी किया गया है। यशाया यीशु मसीह आने के पहले तो हम देखेंगे यशाया 25वां अध्याय और 8 वचन में हम देखेंगे। यशाया 25वां अध्याय और 8 वचन। यहाँ यशाया भविष्यवक्ता कहता है कि वो सदा के लिए मृत्यु को नाश कर देगा। वो सदा के लिए मृत्यु का नाश कर देगा। हम पढ़ सकते वचन। वो मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। वो मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। प्रभु यहोवा सबके मुंह पर के आंसू को पोंछ डालेगा। और अपनी प्रजा के नाम धराई हाँ। सारे पृथ्वी पर से दूर करेगा। हाँ, अपनी प्रजा की नाम धराई सारे पृथ्वी से दूर करेगा। क्योंकि यहोवा का यही वचन है। ऐसा ही कहा है। हाँ, यहोवा ने ऐसा ही कहा, मतलब यहोवा का यही वचन है। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ जब आप देखते हैं यशाया के 25 के 8 वचन में ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के विषय में है कि वो मृत्यु को सदा के लिए नाश कर देगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और लोगों के सिर पर जो मुख पर जो आंसू ये पोंछ डालेगा। प्रेज गॉड। वचन कहता है यीशु मसीह के बारे में ये भविष्यवाणी। और जैसे हम आते हैं इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय 14 और 15 वचन में, तो वहां कहा गया है कि जैसे लड़के लहू मांस के भागी है वो भी लहू मांस का बना, वो भी लहू मांस का भागी हुआ। और बाइबल कहती है जो अंधकार के मृत्यु के अंधकार के छाए में बैठे थे उनको छुड़ा ले उनको छुड़ा ले। आमीन, हालेलुया। और हम पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ो। इसलिए कि जबकि इब्रानियों 2 अध्याय 14-15। पढ़ो। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी थे, इसलिए लड़के जो मांस और लहू के भागी है तो वो आप ही उनके समान सहभागी हुआ, ताकि मृत्यु के द्वारा शैतान को जो शक्ति, हाँ, शैतान को मृत्यु के द्वारा उस पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। जितने मृत्यु के डर के मारे जीवन भर दासवत के फंसे थे उनको छुड़ा ले। आमीन, हालेलुया। बाइबल के जैसे लड़के लहू मांस के भागी, वो खुद लहू मांस का भागी हुआ। हालेलुया। और मृत्यु पर जो शक्ति शैतान को मिली थी उसको निकम्मा करे। और जो लोग मृत्यु के डर के मारे दासवत के इसमें फंसे थे उनको छुड़ा ले। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। जब आप देखेंगे कि लाजर मरा था और उसे एक गुहा में, एक कब्र में उसको रखा था, जो गुहा थी। और बाइबल कहती है सब शोक कर रहे थे और यीशु मसीह जैसे उस नगर में आते हैं तो मार्था को जैसा पता चलता है वो भागती हुई यीशु मसीह के पास नगर में पहुंच जाती है। जैसे नगर में जैसे आते रहते हैं अंदर, तो वहां मार्था पहुंच जाती है और कहती है प्रभु तू यहाँ रहता तो मेरा भाई नहीं मरता, तू यहाँ रहता तो मेरा भाई नहीं मरता। फिर यीशु उसको कहता है
कि उसे कहाँ रखा है, उसके पास में जहाँ रखा है वहां मेरे को ले चलो। और जहाँ उसको रखा रहता है यीशु मसीह वहां जब जाता है, वचन कहता है गुआ थी वो, और वहां वो पत्थर, बड़ा पत्थर लगाया था उसको। और फिर यीशु मसीह कहता है कि ये पत्थर हटाओ। तो वो मार्था कहती प्रभु अभी उसको मरे हुए कितने दिन हुए? 4 दिन हुए हैं, मरे हुए 4 दिन हुए हैं, अभी उससे दुर्गंध आती रहेगी, उससे दुर्गंध आती रहेगी। यीशु मसीह मार्था को कहते तेरा भाई जी उठेगा। वो बोलती हाँ प्रभु मैं जानती हूँ, जब पुनरुत्थान होगा ना तब मेरा भाई जी उठेगा। पर यीशु मसीह कहते मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ अब भी, और तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन। तो यीशु मसीह वहां पुनरुत्थान और जीवन वहां थे। उसको लगता था जब अंतिम समय होगा, जब पुनरुत्थान सबका होगा तो मेरा भाई जी उठेगा। उसको उस समय के विषय में वो पता था। पर यीशु मसीह कहते अब भी मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। हम देखेंगे यूहन्ना 11:25 में, यूहन्ना 11:25 वचन। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ अभी। आमीन। हाँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता अगर वो मर भी जाए फिर भी जी उठेगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ, और जो मुझ पर विश्वास करता है अगर वो मर भी जाए फिर भी जी उठेगा। यूहन्ना 3:16 कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता दे दिया ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर सर्वकालिक जीवन उसको प्राप्त हो। आमीन। यह भी यीशु मसीह कहते हैं पुनरुत्थान और मैं जीवन में ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए फिर भी जी उठेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। और वचन कहता है मार्था कहते हाँ मैं विश्वास करती हूँ। और पत्थर जब हटाया जाता है वो रो रहा था, यीशु मसीह रोता है, खुद यीशु मसीह भी रोता है। तो लोग वहाँ 2 झुंड के लोग थे, और एक लोग बोलते अरे कितना प्यारा करता था और यीशु मसीह उसको वो रो रहा है। दूसरे लोग सोच मन में सोचे अरे इसने अंधों को आग दी, लगड़े चले, इसका मृत्यु बचा नहीं सका क्या उसको? फिर यीशु मसीह कहता पिता धन्यवाद कि तू मेरा सुनता है, तू हमेशा मेरा सुनता है, पर ये लोग जाने कि तूने मुझे भेजा है। और ये कहकर जो लाजर मरा होता, मुर्दा था, 4 दिन मरे हुए मरा हुआ लाजर, जब यीशु अपने शब्दों को बोलता है लाजर बाहर निकला, वो मरा हुआ जिंदा होता है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह जीवन है। आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है यूहन्ना 1:4 में उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। यूहन्ना 1:4 उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति है। वो हम पढ़ सकते हैं उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। हालेलुया। और यीशु मसीह जब लाजर को कहते लाजर बाहर आ, अपने शब्दों को कहते हैं, उसमें जीवन है। यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह जीवन है, और यीशु मसीह के वचन में जीवन है। इसलिए बाइबल कहती है यूहन्ना 6:63 में आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, मेरे जो वचन है आत्मा और जीवन भी है। आमीन। प्रभु के वचन आत्मा और जीवन है। पढ़ सकते 63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। हाँ, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा वो आत्मा है और जीवन भी है, जीवन भी है। आमीन। जब यीशु मसीह अपने शब्दों को बोलता है, मतलब जीवन को बोलता है,
और लाजर जो मरा था, मुर्दा था, वो जी उठा, जीवन उसमें गया। हालेलुया। पतरस कहता है कि प्रभु आपको छोड़कर हम कहाँ जाए, अनंत जीवन की बातें आपकी ओर पास है। उसका ये 68 शिमोन पतरस ने कहा, उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाए? हे प्रभु हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास। अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है। आमीन। हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है। आमीन। अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है। तो हम देखते हैं यीशु मसीह जब लाजर को पुकारा कि लाजर बाहर आ, वो जिंदा होकर बाहर आए। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। बाइबल कहती है यीशु मसीह आए हैं जीवन देने। यूहन्ना 10:10 कहता है कि मैं आया हूँ जीवन देने और भरपूरी का जीवन देने आया हूँ। आमीन। तो यीशु मसीह जीवन देने आए हैं और भरपूरी का जीवन। तीसरी बात, यीशु मसीह अनंत जीवन देने भी आए हैं। इसलिए वहां वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए फिर भी जी उठेगा। मतलब जो प्रभु पर विश्वास करते वो मृत्यु से पार होकर उन्होंने जीवन में प्रवेश किया है। आमीन। और बाइबल कहती है, अगर रोमियो की किताब में हम देखते, रोमियो 6वां अध्याय 4 और 5 वचन कहता है, यदि हम मसीह की मृत्यु की समानता में गाड़े गए तो उसकी समानता में हम जी भी उठेंगे। हम देखेंगे जैसा मसीह जी उठा है। हाँ, पढ़ सकते हैं 4 और 5। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के लिए मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की से चाल चले। हाँ, हम भी नए जीवन की से चाल चले। 5। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, उसकी मृत्यु की समानता में हम उसके साथ अगर जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हाँ, निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी हम जुड़ जाएंगे। मतलब जो प्रभु पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर वो जीवन में प्रवेश किया। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। बाइबल कहती है शैतान को मृत्यु पर शक्ति मिली थी, क्योंकि बाइबल कहती पाप के द्वारा मृत्यु आया जगत में। पहला जो आदम था उसने आज्ञा का उल्लंघन करते हुए सब कुछ खो दिया था, और वो जो अधिकार था शैतान के पास सब कुछ चला गया था। शैतान के पास सब कुछ वो अधिकार था। पर बाइबल कहती है यीशु मसीह ने शैतान का खुला तमाशा कर दिया। हमारे विरुद्ध में जो लेख था उसको किलो से जड़कर मिटा डाला, और जो प्रधानताएं, जो अधिकारी, उनका खुला तमाशा किया। आमीन, प्रेज गॉड। हम देखेंगे तो शैतान को मृत्यु पर शक्ति मिली थी। अभी मृत्यु को हराना था। पाप राज्य कर रहा था शरीर में, उसको दंड देना था। इसलिए बाइबल कहती है कि पिता ने, जैसे गुड फ्राइडे को हमने वचन देखा कि पिता ने जगत का पाप उस पर लाद दिया था। हम तो भेड़ों के समान भटक गए थे, हमने अपना ही मार्ग लिया था। हम सब का अधर्मों का बोझ मसीह पर लाद दिया गया था। तो जो पाप राज कर रहा था शरीर में, उसको दंड दे। तो दंड कहाँ देना है? शरीर में। इसलिए यीशु मसीह का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया,
हमारे अधर्मों के कारण, हमारे अधर्मों के कारण उसका शरीर तोड़ा गया। हम आते वचन में यशाया 53 के 6 वचन में कि वचन कहता है कि हम तो भेड़ों के समान भटक गए थे, हमने अपना अपना मार्ग लिया था, हम सभी का अधर्मों का बोझ यहोवा ने यीशु मसीह पर लाद दिया। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हम में से हर एक ने एक अपना अपना मार्ग लिया। और यहोवा ने हम सबों के अधर्मों का बोझ यहोवा ने हमारे सब अधर्मों का बोझ उसी पर लाद दिया। उसी पर ला दिया। मतलब यीशु मसीह ने वो सब अधर्म को, जो पाप को अपने शरीर पर लिया और वो पाप को प्रभु ने अपने शरीर में दंड दिया। पाप का बाइबल की थी मजदूरी तो मृत्यु है, मृत्यु को हरा दे, क्योंकि बाइबल में हमने देखा कि शैतान को मृत्यु पर शक्ति मिली थी। रोमियो 6:23 वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर हमारे परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमीन। हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन। हाँ, मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आमीन। तो पाप को, उस मृत्यु को प्रभु ने हरा दिया। शैतान का बाइबल कहती है, जैसे इब्रानियों में हमने देखा 2:14-15 में, कलीसियों दूसरा अध्याय 14 और 15 में देखेंगे। कलीसियों दूसरा अध्याय और 14 और 15 वचन में भी हम देखेंगे। और विधियों का वो लेख विधियों का वो लेख जो हमारे विरोध, नाम पर, हमारे नाम पर, और हमारे विरोध में था, हमारे विधियों का जो लेख हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध में था, मिटा डाला। और उसे क्रूस पर कीलों से उसे क्रूस पर कीलों से जड़ कर सामने से हटा दिया। हमारे सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताएं और अधिकारियों के ऊपर से हाँ, उतार कर उनका खुल्ला तमाशा खुल्ला तो उनका तमाशा कर दिया। शैतान का खुल्ला उसका जो भी शैतान का खुल्ला तमाशा कर दिया। और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की धुनी सुनाई दी। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर उन्होंने जान दिया और तीसरे दिन जी भी उठे हैं, मौत पर वो जयवंत हुए हैं। आमीन। बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहते थे, मनुष्य के पुत्र को पकड़ाया जाएगा, उसको मारा जाएगा और तीसरे दिन वो जी उठेगा। और वो जी उठने के बाद गालिल में वो दर्शन दिया जाएगा उसका। जब यीशु मसीह को मारा गया, क्रूस पर थे यीशु मसीह, और जब उन्होंने सातवां शब्द बोला, सातवां शब्द क्या था? सातवां शब्द गुड फ्राइडे को हमने देखा। सातवां शब्द क्या था? पिता, हे पिता, मेरी आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, और प्राण छोड़ा। ओके, प्राण छोड़ा। और बाद में क्या होता है? वो शोरे हमने देखा है, एसिड में भी देखा रहेगा, बाइबल में भी पढ़ा रहेगा। क्या होता है? फिर अंधकार, पूरा अंधकार हुआ, दिन में अंधकार हुआ, भूकंप हुआ, अच्छे आत्मा उठकर जिंदा होकर घर गए, ऐसा वचन कहता है। मालूम है ना? पूरा अंधेरा। कुछ तो लोग बोल रहे हैं तुम परमेश्वर का पुत्र है ना, क्रूस से नीचे आएगा तो हम मारेंगे। ऐसे भी राह देख रहे थे। पर जब यीशु मसीह ने अपना आत्मा पिता के हाथ में सौंप दिया और प्राण छोड़ा, जैसा बोला ना, शैतान के पास मृत्यु पर अधिकार था, शक्ति मिली थी। तो यीशु मसीह जब आत्मा पिता के हाथ में सौंप दिया तो प्राण छोड़ा, तो शैतान का जो खुल्ला तमाशा किया, जो अधिकार उसके पास था, सब वापस यीशु मसीह ने लिया। अभी वो अधिकार यीशु मसीह के पास है। हम देखेंगे थोड़ी देर में वचन। ओके, तो क्या आप देख सकते हैं? फिर बाद में उसका शरीर उससे टंगा हुआ, क्रूस पर था, फिर उसका शरीर उतारा गया, और फिर हम देखते
यीशु मसीह को कोई एक कब्र में रखा था, जो गुहा थी, वो उसको भी बड़ा पत्थर लगाया था। और माता मगदलीनी और एक मरियम, वो क्या है ना, तीसरे दिन यीशु मसीह की कब्र पर जाते हैं। जैसे उस यीशु मसीह की कब्र पर गए तो उन्होंने क्या देखा कि पत्थर हटा हुआ है, और अंदर जाकर वो यीशु मसीह के शरीर को ढूंढ रहे। तो वह वचन कहता है स्वर्गदूत प्रकट हुआ और कहने लगा तुम यहाँ क्या, हाँ यहाँ पढ़ेंगे बच्चे पढ़ेंगे। चलो मत्ती 28 का 5 और 6 वचन, मत्ती 28 का 5 और 6 वचन, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, 5 और 6। स्वर्गदूत ने स्त्री से कहा मत डरो, मत डरो, मैं जानता हूँ कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम यीशु तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया, जो क्रूस पर चढ़ाया गया उसको ढूंढ रहे हो। वो यहाँ नहीं, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, ये कब्र में नहीं है। फिर परंतु अपने वचन के अनुसार, परंतु अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है। आमीन। वो अपने वचन के अनुसार, यीशु मसीह ने कहा तीसरे दिन मनुष्य का पुत्र जी उठेगा, और वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। फिर आगे, आओ यह स्थान देखो, हाँ ये देखो स्थान, जहाँ प्रभु पड़ा था, यहाँ पड़ा था प्रभु, उसका शरीर रखा था। और वो आगे गालील का विषय नहीं दिल्ली क्या, वह शीघ्र जाकर उसने चेलों से कहा, हाँ? वह शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि हाँ। वो मृत्यु में से जी उठा है। मृत्यु में से जाकर स्वर्गदूत कहते हैं वो माता मरियम मगदली को, जाकर उसे चेली को जाकर कहो कि वो मृत्यु से जी उठा है। आमीन। और वह तुमसे पहले गलील को जाता ओ गलील को, तुमसे पहले गलील को जाता है। प्रेज गॉड। और वहां तुम उसका दर्शन पाओगे। प्रेज गॉड। तो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, वो जिंदा परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। और शैतान का खुला प्रभु ने तमाशा कर दिया। और इसलिए बाइबल कहती है यदि तू यीशु मसीह को मुंह से प्रभु कर कर कबूल करता है और मन से अंगीकार करता है कि पिता ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो निश्चित तू उद्धार पाता है। रोमियो 10 के 9 में लिखा गया है, यदि तू मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर वो कबूल करता है और मन से अंगीकार करता है कि पिता ने उसे मरे हुए से जिलाया है, तो निश्चित तू उद्धार पाता है। हम पढ़ेंगे। यदि तू अपने मुंह से हाँ यीशु को प्रभु जानकर हाँ अंगीकार करता और अपने मन से विश्वास करे और अपने मन से विश्वास करता कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ तो निश्चित उद्धार पाएगा। आमीन। आमीन। वापस हम आते हैं। यह वचन कहता है यदि तू मुंह से यीशु को प्रभु कर कर अंगीकार करता है और ये भी विश्वास करता है कि पिता ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो निश्चित तो उद्धार पाता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह कहते हैं, देखो जैसे बोलो ना, शैतान को मृत्यु पर शक्ति मिली थी, तो यीशु मसीह जब उन्होंने अपना आत्मा पिता के हाथ में सौंप दिया और प्राण छोड़ा, तो शैतान के पास से वो सब अधिकार उसने लिया। जो मृत्यु पर शक्ति थी शैतान को, उसको निकम्मा कर दिया। और इसलिए प्रकाश वाक्य 1:18 में वो यीशु मसीह कहते हैं, देखो मैं मरा था पर युगानुयुग जीवित हूँ, और अंधलोक और मूर्ति की कुंजी मेरे पास है। अंधलोक, देखो मैं मरा था पर युगानुयुग जीवित हूँ, और अंधलोक और मृत्यु की कुंजी मेरे पास है। प्रकाश वाक्य प्रकटीकरण 1:18, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ। यीशु मसीह कहते देखो मैं मरा था पर अभी युगानुयुग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां किसके पास है अभी? यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह के पास। और इसलिए यीशु मसीह कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए फिर भी जी उठेगा। मतलब प्रभु उसको जिलाएगा। आमीन। प्रभु उसको जिलाएगा। इसलिए बाइबल कहती है, इसलिए
बाइबल कहती है यीशु मसीह वो जीवन है, वो जीवन है, वो जीवन देता है, बहुतायत का जीवन देता है, अनंत जीवन देता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मैं उन्हें जीवन देता हूं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वो कभी नाश नहीं होगी और कोई मेरे हाथ से उन्हें छीन नहीं सकता। आमीन। यूहन्ना 10:28 में वो कहता है मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वो कभी नाश नहीं होगी और कोई मेरे हाथ से उन्हें छीन नहीं सकता। हम पढ़ते यूहन्ना 10:28। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, दूंगा नहीं, देता हूँ और वो कभी नष्ट नहीं होगी, कोई मेरे हाथ से उन्हें नहीं छीन सकता। हालेलुया। मतलब वो बोलता है मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। देखो मैं मरा था पर युगानुयुग जीवित हूँ, अंधलोक और मृत्यु की कुंजी मेरे पास है। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वो कभी नष्ट नहीं की जाएगी और कोई मेरे हाथ से उन्हें छीन नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पिता का धन्यवाद हो मसीह में हमें जय के उत्सव में ले चलता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। आमीन। प्रकाश वाक्य में लिखा गया है कि तेरे कलेश को भी जानता हूं, तेरे दारिद्र्यपन को भी जानता हूं, फिर भी तू धनी है। आमीन। फिर भी तू धनी है। प्रकाश वाक्य 2:10 में अगर आप पढ़ते वहां कहा गया कि 2:10 9:10 में पढ़ेंगे पहले प्रकाश वाक्य 2:10। हाँ 9 पढ़ो। 9 और 10। हाँ खास करके 9 में हमको मिलता है मैं तेरे कलेश को पहला और तेरे दरिद्र को जानता हूँ, फिर भी तू धनी है। आमीन। हालेलुया। ओ फिर भी तू धनी है। पिता का धन्यवाद हो। 2 Corinthians 2:14 में लिखा गया है कि पिता का धन्यवाद हो जो मसीह में हमें जय के उत्सव में ले चलता है और हमारे द्वारा उसका ज्ञान का सुगंध हर जगह फैलाता है। पिता का धन्यवाद हो। पिता का धन्यवाद हो जो हमें जय के उत्सव में सर्वदा ले चलता है और हमारे द्वारा ज्ञान का सुगंध हर जगह फैलाता है। पढ़ेंगे परमेश्वर का धन्यवाद हो मसीह में सदा। कभी कभी मसीह में, कभी कभी पिता का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा। ओके, सर्वदा। सदा मतलब सर्वदा हमको जय के उत्सव में ले चलता है और अपने ज्ञान की सुगंध अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। आमीन। पिता का धन्यवाद हो मसीह में हमें जय के उत्सव में सर्वदा ले चलता है, सदा। ओ प्रेज गॉड। आप काम करते हैं और वो काम पूरा नहीं होता तो आप बोलते हैं हाँ मैं हार गया, निराश हो जाते हैं। और यहाँ वचन तो कहता है पिता का धन्यवाद हो जो मसीह में हमें सर्वदा सदा जय के उत्सव में ले चलता है। फिर कहाँ हो जय का उत्सव? बोलो अभी। आप काम कर रहे हैं और वो काम नहीं होता, आप निराश हो जाते हैं। हम निराश हो जाते हैं। पर बाइबल कहती है पिता का धन्यवाद हो जो मसीह में हमें सर्वदा सदा जय के उत्सव में ले चलता है। तो वो कहाँ जय का उत्सव है? कहाँ?
क्या वचन सत्य है, पर वो कहाँ है जय का उत्सव? समझ में आ रहा है आपको? हमने वचन पढ़ा, पिता यीशु मसीह में हमें सदा जय के उत्सव में ले चलता है। ओके, और मैं बोला हम काम करते हैं और वो काम पूरा नहीं होता, आप बोलते हार गए, हम हार गए, निराश हो जाते हैं। तो जय का उत्सव कहाँ है? जय का उत्सव कहाँ है? समझ में आ रहा है? इधर जय का उत्सव का था, वो जय का उत्सव। इसलिए हमने पहला वचन देखा था, मैं तेरे कलेश को जानता हूँ, तेरे दारिद्र्यपन को भी जानता हूँ, फिर भी तू धनी है, फिर भी धनी है, फिर भी तू धनी है। क्योंकि वो जय का उत्सव अनंत जीवन में है जो हम लेके चल रहे हो। आमीन। हो सकता है हम काम कर रहे नहीं हो रहा, बहुत बार हम निराश हो, नहीं किधर है? अनंत जीवन में वो जय का उत्सव है। इसलिए वो कहता है कि तेरे दारिद्र्यपन को जानता हूँ, तेरे कंगालपन को भी जानता हूँ, तेरे कलेश को भी मैं जानता हूँ, फिर भी तू धनी है। आमीन। यीशु मसीह ने शैतान का खुला तमाशा कर दिया है। हम जे पाए हुए लोग हैं मसीह में, क्योंकि हमारा पिता प्रभु वो जयवंत परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। समझ में आया? क्योंकि बाइबल कहती है 1 यूहन्ना 4:4, जो संसार है उससे बढ़कर तुम्हारे अंदर है, जो संसार में है उससे बढ़कर तुम्हारे अंदर है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और जो संसार में है उससे बढ़कर तुम्हारे अंदर है। आमीन। पर हम बहुत बार हम बाहर की बातों उसके बाहिकों में आते, जो बाहर है वो बोलते हैं देखिए देखो, पढ़ो अच्छा 1 यूहन्ना 4:4, हे बालको तुम परमेश्वर के हो। हे बालको, हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। आमीन। आगे, तुमने उन पर जय पाई है। इस पर पढ़ो। जो तुम में है उससे संसार में है, उससे बड़ा है। मतलब शैतान से बड़ा हमारे अंदर है। तो हमें शैतान के बहकाव में आना नहीं। तो बोले कुछ नहीं, मैं अनंत जीवन मेरे अंदर है। आमीन। क्योंकि मेरा प्रभु मुझे जीवन देने आया है, भरपूरी का जीवन देने आया है, और सार्वकालिक जीवन, अनंत जीवन देने आया है। वो मेरे साथ है, मेरे अंदर है। आमीन। तो पिता का धन्यवाद हो, मसीह में जय के उत्सव में वो हमें ले चलता है। इसलिए वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए फिर भी जी उठेगा, क्योंकि सार्वकालिक जीवन उसके अंदर है। आमीन। इसलिए यूहन्ना 3 कहता है, जो भी कोई उसके पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा पर अनंत जीवन वो पाएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और कभी वो नष्ट की नहीं जाएगी और कोई मेरे हाथ से उन्हें नहीं छीन सकता। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। शैतान के बहकाव में मत आइएगा। शैतान फंसाने वाला, झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाला है, उसके बहकाव में हमें नहीं आना। पर पिता का धन्यवाद हो, मसीह में हमें जय के उत्सव में चलता है, अनंत जीवन के विषय में बात करता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और यीशु मसीह ने शैतान का खुला तमाशा कर दिया है। आमीन। हमारा पिता, हमारा प्रभु मृत्यु पर उसने जय प्राप्त किया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं
कि मरने के बाद, कब्र में जाने के बाद जी उठा है। बहुत से महान संत हो गए, बहुत से वायदे किए, बहुत महान संत होके गए, बहुत से वायदे भी किए, हम जी उठेंगे, जी उठेंगे, कोई जी उठा नहीं। सिर्फ यीशु मसीह ही है, यीशु मसीह ही है। वो मरा भी और तीसरे दिन जी भी उठा है। इसलिए वचन कहता है रोमियो 10:9 में हमने क्या देखा, यदि तू मसीह को मुंह से अंगीकार करता है कि यीशु मसीह प्रभु है और मन से विश्वास करता है कि पिता ने उसे मरे हुए से जिलाएगा, तो निश्चित उद्धार तो पाता है। आमीन। और बाइबल कहती है मनुष्य में दूसरा कोई, वेद के काम 4:12 में लिखा है, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में, पृथ्वी पर मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस नाम से हम उद्धार पाते हैं। बहुत से ऐसे मनुष्य महान महान पुरुष होके गए हैं संसार में, पर कोई मरे में से जिलाया नहीं गया। जो मसीह मरे में से जिलाया गया है। और यीशु मसीह कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए फिर भी जी उठेगा, क्योंकि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। समझ में आया? समझ में आया? ईस्टर संडे का मतलब, ईस्टर का मतलब यीशु मसीह जी उठा है, सचमुच में जी उठा है। आमीन। और जो उस पर जो विश्वास करते हैं वो भी मर भी जाए फिर भी जी उठेंगे। आमीन। अनंत जीवन के लिए। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। पिता का धन्यवाद हो, मसीह में हमें जय के उत्सव में ले चलता है। आगे चलाते, आगे का पूरा कंप्लीट करेंगे, इधर तक रुके। इधर तक 2 Corinthiयों 2:14 में थे हम। हाँ, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा ओ मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है जय के उत्सव में ले चलता है, और अपने ज्ञान की सुगंध अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। वो ज्ञान की सुगंध, वो ज्ञान क्या है? सार्वकालिक जीवन। वो ज्ञान क्या है? हमारे अंदर वो सार्वकालिक जीवन, वो अंदर है। तेरे कलेश हो सकते हैं, तेरे कलेश हो सकता है, हमारा कलेश हो सकता है, हमारे दारिद्र्यपन भी हो सकता है, फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है तू धनवान है, तू धनवान है। आमीन। क्योंकि जो सर्वशक्तिमान, जो संसार में उससे बढ़कर हमारे अंदर है। तो हमें क्या शैतान की बाइकों में उसको कहता जयवंत परमेश्वर मेरे साथ है, अनंत जीवन लेके मैं चलता हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। इस समय हम खड़े होकर प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते आपके बच्चों के लिए। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने मौत को जीत लिया, मौत पर जय प्राप्त किया और आप जीवंत परमेश्वर हैं। वो आपकी हम स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। फतेह का झंडा लहराए, यीशु की जय सदा गाए। फतेह का झंडा लहराए, यीशु की जय सदा गाए। भाकरू मुझको छूले, रोशनी मुझको दे दे। खाल दिल मेरा ले ले, जिंदगी मुझको दे दे। धन्यवाद देते उस जिंदगी के लिए जो आपने हमें दी है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। हर एक को आपके हाथों में हम सौंप देते हैं। हर एक के जीवन में आपका सुख शांति चंगाई सुरक्षा मांगते हैं और धन्यवाद देते हुए प्रभु आपके अनुग्रह में, आपके प्रेम में
ओ प्रभु जी आपकी शांति में, ओ प्रभु जी और आपके विजय में हर एक को वो बनाए रहने के लिए सहायता करना प्रभु जी, और सब बातों में तेरे नाम की महिमा हो, यीशु के नाम से आमीन। आज की शुभ घड़ी हैप्पी ईस्टर, आज की शुभ घड़ी मिल सकते हैप्पी ईस्टर, शुभ कामना सबको, आज की शुभ घड़ी हैप्पी ईस्टर, आज की शुभ घड़ी हैप्पी ईस्टर, प्रभु की आशीष दया की बारिश बने रहे सदा, प्रेम का झरना हर एक दिल में उमड़ता रहे सदा, प्रभु की आशीष दया की बारिश बने रहे सदा, प्रेम का झरना हर एक दिल में उमड़ता रहे सदा, कामना है सदा, कामना है सदा, कामना है सदा, कामना है सदा। धन्यवाद देते खुदावंद परमेश्वर इस समय प्रभु हर एक को आपके हाथों में देते हुए, धन्यवाद प्रभु जी आपके वचनों के लिए, धन्यवाद देते हुए प्रभु आने वाला समय आपके हाथ में देते